So hey guys, you're most welcome to your own टिप चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज निखिल सर बैक विद द वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका हम एक्सरसाइज 1 ये पूरा कंप्लीट सॉल्व कराने वाले हैं ओपी मल्होत्रा बुक का, और एक ही क्वेश्चन करके हम लोग समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ओपी मल्होत्रा बुक में एक्सरसाइज 1A में जो क्वेश्चन दिए हैं आपको, वो आपको दिया है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। इस पूरे एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें 1 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो डोंट वरी, एकदम इजीली हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप उसको भी देखिए, इसको देख लीजिए, उसको भी देखिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फाइंड अ रेशनल, देखिए अ का मतलब जो है केवल एक रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, इसका मतलब है कि वो होता है, बट ए का मतलब क्या है, केवल एक, है ना। तो फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था 1/2 a + b। ये फार्मूला इससे निकाल लो आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/2 इंटू a यानी कि 1/2 प्लस b यानी कि 3/4। अब आप 1/2 को एज इट इज़ लिख दीजिए, और इसको क्या कर लीजिए बाबू, आप ले लीजिए एलसीएम 4 हो गया। तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, तो आप कहोगे सर 2, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 4 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, तो आप कहोगे कि सर 4 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर लो। फिर सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, 2 + 3/4। फिर सॉल्व करिए तो 1/2 ये आपका हो जाएगा 5/4। अब ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, सो इट विल बी 1/2 इंटू 5/4, और ये आपका आंसर आ गया 5/8। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक रेशनल नंबर बताइए 1/2 और इसके बीच में, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4 इज़ कितना है, तो आप लिख देना है यहाँ पर 5/8, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल समझिए ध्यान से, क्या कह रहा था, एक रेशनल नंबर पूछ रहा था, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ये मैंने आपको बताया था। तो 1/2 इंटू a + b रख देंगे, 1/2 इंटू ये, फिर ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व हो जाएगा, फिर इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया सॉल्यूशन अच्छे तरीके से। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.1 एंड 0.2। देखिए इसके लिए आप क्या कर लोगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बट 0.1 इसको पहले पॉइंट से हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, 0.1 है और ये आपका 0.2 है। तो इसके लिए आप क्या कर लोगे, इसको आप कर लोगे 1/10, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/10। अब 2 रेशनल नंबर निकालना है, तो फार्मूला क्या था, तो सेम वही है 1/2 इंटू a + b। तो इसी फार्मूले पे जब हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 1/10 प्लस 2/10। ठीक, अब क्या करोगे, 1/2 10 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 + 2, सो इट विल बी 1/2 इंटू 3/10। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 3/20। तो एक रेशनल नंबर निकला है, यानी कि 2 रेशनल नंबर पूछ रहा था इसके बीच में, तो 1/10 और 2/10 के बीच में एक रेशनल नंबर आपका 3/20। तो ये तो फर्स्ट था, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फर्स्ट रेशनल नंबर। अब सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए आप क्या कर लोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा काम करना है। ये आ गया आपका 3/20, तो यहाँ पर आप एक इसको मानोगे, देखो 1/2, एक इसको मानोगे आप, तो 3/20 को मान लीजिए। और सेकंड नंबर आपका कौन सा है, तो वही आपका 2/10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 इंटू एलसीएम 20 ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 3 + 2, और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 से। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, क्योंकि भाई कुछ लोग हैं जो कि बोलते हैं कि स्टेप तुमने स्किप कर दिया, तो भाई स्टेप स्किप वो नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, और 2 में भी 2 से मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4/20, और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो इट विल बी 1/2 इंटू 7/20। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका होगा 7/20 इंटू 2 40, एंड इट इज़ योर आंसर। तो आपसे पूछा है कि 2 रेशनल नंबर बताइए 0.1 और 0.2 के बीच में, तो आप कहोगे कि सर 0.1 का पहला रेशनल नंबर क्या है, 3/20, और दूसरा रेशनल नंबर क्या है, 7/40। ठीक, तो इस तरीके से करके 2 रेशनल नंबर आपके निकल गए।
कितने शांति से, कितने अच्छे से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब थर्ड वाले पार्ट की बारी है। देखो थर्ड वाला पार्ट बहुत अच्छा कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी रेशनल नंबर कैन यू फाइंड बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, यानी 2 नंबर अगर आपको गिवन है तो उसके बीच में आप कितने नंबर्स, रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। तो भाई मेरे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक नंबर आपको 1 दिया है, दूसरा नंबर आपको 2 दिया है, तो आप कहोगे कि सर 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आता है। भाई बहुत नंबर आता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1.1, 1.2, 1.3 डॉट डॉट, तो आप कहोगे चलो ठीक है सर 1.9 तक ही आएगा ना, फिर तो 2 हो जाएगा, चलो ठीक है। अब मान लो मैंने अगर लिख दिया 1.01, 1.02, 1.03, तो भाई ये 100 तक चला जाएगा, तब तो 2 आएगा ना। इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स को लिख सकते हो क्या। तो मेरे भाई अगर आपको 2 नंबर दिया हो, if 2 numbers are given then you can find infinite number of rational numbers, यानी कि अगर आपको 2 नंबर गिवन है तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आते हैं। क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 7/13। सिंपल है, सेम फॉर्मूला लगा लो, 1/2 a + b। आइए पहले देखो निकालने का तरीका क्या बच्चा, पहले हम ये और ये, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। जब पहला नंबर आपका आ जाएगा रेशनल वाला, तब आप क्या कर लोगे, जो आंसर आएगा वो, और ये दूसरे वाले को हम क्या कर लेंगे, रख करके सॉल्व कर लेंगे। चलो देखते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ आ गया आपका 4/5 प्लस 7/13। अब आप कहोगे कि सर आप कह रहे थे अभी तक कि एक काम करो कि दोनों का एलसीएम सेम ले लो। अब 5 और 13 में तो कोई नंबर कॉमन नहीं आता है, नहीं, एक नंबर कॉमन आता है, वो क्या आता है 65। सो 1/2 और नीचे हम एलसीएम क्या ले लेंगे 65। तो ये बताओ 5 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 65 आएगा। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। 5 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 65 आएगा, तो आप कहोगे सर 13। तो 4 में भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 13 से, प्लस 13 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 65 आएगा, तो आप कहोगे सर 5। चलो ठीक है, ऊपर मैंने 7 का भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से कर दिया। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2, इट विल बी 13 4 जा 52 अपॉन ये कितना हो गया 65, प्लस ये कितना हो गया 35 अपॉन 65। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एंड इट विल बी 65, ले लीजिए एलसीएम, इन दोनों को कर दीजिए ऐड, तो हो जाएगा 52 प्लस 35। ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करने आ जाओगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 52 प्लस 35 प्लस 2 7, 3 प्लस 5 8, 87 अपॉन 65। अब इसको कर लीजिए तो 1/2 इंटू 87 अपॉन 65, तो फर्स्ट रेशनल नंबर कितना आ जाएगा 87 अपॉन 130। कितना आ गया 65 2 जा 130। तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपका आ गया। क्या आ गया मित्र, फर्स्ट रेशनल नंबर आपका आ गया। अब आपसे सेकंड रेशनल नंबर पूछा है तो आप इन्हीं से सेकंड रेशनल नंबर भी निकालोगे। सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, इसको a मान लीजिए, ये वाला नंबर तो b है ही, तो फिर वही फार्मूला 1/2 a प्लस b। तो 1/2 इंटू a किसको मानना है, अब 87 अपॉन 130 को मानना है, प्लस b किसको मानना है, तो 7 अपॉन 13 को मानना है। अब एलसीएम ले लो, क्या कॉमन हो सकता है, तो आप क्या दोगे कि सर 13 10 जा 130, तो चलिए सर एलसीएम हम 130 ही ले लेते हैं। तो जब आप 130 एलसीएम ले लोगे तो ऊपर तो आ गया आपका 87 इंटू 187 प्लस 13 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर आपका आया है 130, 10 से, तो 7 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 70 हो जाएगा। जो स्टेप मैंने यहाँ पर किया था सेम वही चीज़ यहाँ पर है, समझना। 130 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 130 आ जाए, तो आप कहोगे सर 1, तो 87 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 87 आ गया। 13 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 130 आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 10, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7 10 से 70। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 87 प्लस 70, तो यहाँ पर आ गया 7 और ये आपका आ गया 8 7 15, 157 अपॉन कितना आ गया 130 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 1/2 इंटू 157 अपॉन 130, सो इट विल बी 157 अपॉन 130 2 जा 260। लिख दो इसी को आंसर। ठीक है, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट रेशनल नंबर था, फर्स्ट रेशनल नंबर कितना आ गया 87 अपॉन 130, सेकेंड रेशनल नंबर कितना आ जाएगा 157 अपॉन 260। ये तो था एक मेथड। दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं तो सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 157/260, ये आपका आ गया कितना 87/130। इसको आप और किस तरीके से कर सकते थे, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता। ये क्वेश्चन यहाँ पर भी ख़त्म हो सकता है। कैसे, तो ध्यान समझो।
पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों का डिनोमिनेटर कर लीजिए सेम। ये सेकंड मेथड होता है ना, ध्यान से देखिएगा। 5 और 13 का जो कॉमन है वो क्या है 65। तो 5 में 13 से मल्टीप्लाई करने पर 65 आ रहा है। सेम यही चीज़, ये कंसेप्ट। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 52, पहले ये वाला लिखते हैं 7/13 को, 35/65 क्या आ रहा है 35/65। और दूसरा नंबर क्या आ रहा है आपका 52/65, 52/65। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि सर आप बोल रहे हो यहीं पर आंसर खत्म, तो कैसे आ रहा, तो आप ये चीज़ यहीं पर समझिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बताइए बच्चों, किसी का नंबर 65 में से 35 आया है और किसी का नंबर 65 में से 52 आया है। अब कोई पूछ दे कि आप ये बताओ भैया कि 35 और 52 के बीच में कितने लोग हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया है कि भैया 100 में से 30 और 100 में से 70 के बीच में आने वाले कम से कम 1000 बच्चे हैं, मान लेते हैं 1000 बच्चे हैं, है ना। तो अब 100 में से ही काउंट कर लेना 30। अब इसके बीच में हो सकता है किसी का नंबर 31/100 हो, किसी का 32 हो, किसी का 33 हो, डॉट डॉट इस तरीके से होगा ना। इसी तरीके से 35/65 और 52/65 के बीच कितने नंबर आ सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर 36/65 भी आएगा, 37/65 भी आएगा, 38/65 भी आएगा, डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक 51/65 तक। तो कोई भी दो नंबर लेकर के आप बोल सकते हो कि सर यही आंसर होगा और वही आंसर होगा। यानी 35/65 के बाद 36/65, 37/65 आप लिख दोगे। आर टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4/5 एंड 7/13, वो भी आंसर आपका करेक्ट होगा। दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा। अब जैसे मान लीजिए आपका 35/65 आया है। अब 35/65 आया तो आप क्या कर दोगे, 35/65 का मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 से कर दो, नीचे भी 2 से कर दो। इसे हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट। और इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। फिलहाल आप चाहो तो इस मेथड से कर लो, आप चाहे तो इस मेथड से कर लो, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। और रेशनल नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है। वैरी करने का मतलब यह है कि वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सपोज़ करो कि मैंने 36/65, 37/65 बताया, आपके बुक में आंसर दिया है 50/65, 51/65। तो अब चिल्लाने मत फिरिएगा कि सर आंसर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि मेथड से मैं करके बता रहा हूँ। ऐसे भी आंसर आएगा, ऐसे भी आंसर आएगा, और सब क्या होगा आपका सेम होगा और सही होगा। और एग्जाम में आप करके आएंगे तो टीचर्स भी उसको करेक्ट ही मानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताइए। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपका 3/4 एंड 1 होल 1/5। तो 3/4 तो सेम वही फॉर्मूला 1/2 क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1 होल 1/5 को सॉल्व कर लीजिए यहीं पर। तो 5 1 5 + 1 6/5, 5 1 5 + 1 6/5, तो प्लस यहाँ पर लिख दीजिए 6/5। चलो ठीक है, 1/2 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, प्लस 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। कैसे किया, तो एलसीएम आपको निकालने आता है। 4 और 5 के बच्चों केवल 20 ऐसा है जो कि कॉमन है। तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे। सो इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 15 + 24 कितना हो जाएगा 5 + 4 9, 2 + 1 3, और ये आपका हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 39/40। तो फर्स्ट रेशनल नंबर कितना आ गया, फर्स्ट रेशनल नंबर है आपका 39/40। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड रेशनल नंबर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो कर दोगे 1/2 39/40 प्लस में क्या कर दोगे 6/5 करके क्वेश्चन कर लीजिए सॉल्व। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 1/2, इधर कॉमन क्या आ जाएगा 40 ही कॉमन आएगा, 39 + 5 में कितनी बार में 40 आता है, तो आप कहोगे सर 8 टाइम्स आता है, तो 6 8 जा 48 कर लो। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू ऐड कर दीजिए तो 9 + 8 कितना हो जाएगा 7, 4 + 3 कितना हो गया 7 + 1 8, 87 कितना हो जाएगा 87/40। कैसे 8 + 9 हो गया 17 और 4 + 3 7 + 1 इतना, तो आपका आंसर आ गया 87/80, यानी इट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आपने दो रेशनल नंबर किसके बीच में निकाल लिया, इसके और इसके बीच में निकाल लिया। सेकंड मेथड क्या था, इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा सेकंड मेथड से, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 15/20 और ये कितना आ जाएगा आपका 24/20। अब इसके बीच में दो रेशनल नंबर क्या क्या होगा, तो आप कहोगे सर 16/20, 17/20, 18/20 ... 23/20। इस तरीके से कोई भी दो नंबर आप चूज कर लेते वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आपका दो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसका
कह रहा है आपसे कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.2। तो 3 रेशनल नंबर निकालना है 0 और 0.2 के बीच में, तो क्या कर लोगे 1/2 a प्लस बी कर लीजिए। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 0 प्लस 0.2, तो आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 0.2 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.2/2, काट पीट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1। तो फर्स्ट रेशनल नंबर निकल करके आ गया 0.1। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड के लिए आप क्या कर दोगे, 1/2 इंटू ये आपका 0 है तो यहाँ लिख लो 0 प्लस 0.1, इस तरीके से कर लोगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 0.1। अब 0.1/2 कर लेंगे आप, 0.1/2 जिनको भी करने में प्रॉब्लम मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप क्या कर लो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 1/20। तो 1/20 को आप क्या लिख सकते हो, 1/20 को अगर आप सॉल्व करने जाओ, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 20 लिख लो, तो यहाँ पॉइंट लगाओ 0 बढ़ेगा, 0 लगाओ 0 बढ़ेगा 5, तो कितना आ गया 100। यानी इसका आंसर कितना आ गया, तो आ गया 0.05। तो सेकंड रेशनल नंबर निकल कर कितना आ गया 0.05। थर्ड एंड लास्ट निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, तो आप कर लोगे 1/2 इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा, इंटू मत ही करो, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, आपका क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2। तो सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 0.3। तो फिर कर लो 0.3/2, इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका हो जाएगा 3/20, 3 अंदर 20 बाहर, पॉइंट लगाओ 0 आ जाएगा, 1 लगाओ तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ आ गया आपका 10, एक 0 बढ़ गया, 5 टाइम्स ले जाओ 100। तो थर्ड वाला जो आपका डिजिट आ गया वो क्या आ गया, तो वो आ गया 0.15। तो 3 रेशनल नंबर्स की अगर हम बात कर लें, देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.2 आर क्या क्या है, तो आपका आया है 0.1, आपका आया है 0.05 और आपका क्या आया है मित्र 0.15, एंड इट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बस इसी तरीके से फॉर्मूला रख करके हम सॉल्व कर देंगे। चलिए इसको करते हैं इरेज, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको उसका आंसर बता देते हैं। तो आइए फिर फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो सेम वही काम कर देंगे बच्चों। क्या करना है हमें, यहाँ पर आप कर दो 1/2 a प्लस बी। अब इसको करिए सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 4, और इसको आप करोगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 7, सो यू कैन राइट इट 7/2। तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपका निकल करके कितना आ गया, तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपका 7/2 आ गया। सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, चलो मैं इधर कर देता हूँ। सेकंड निकालने के लिए आप क्या कर दोगे 1/2 इंटू a प्लस बी। तो अब ये 7/2 को ऐड कर दोगे 3 से, किससे 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 7/2 को किससे ऐड कर दोगे 3 से। उसके बाद जब ये निकल जाएगा, थर्ड निकालते टाइम आप क्या करोगे, इसी 7/2 को आप 4 से कर दोगे ऐड। इसका मतलब क्या हो रहा है बाबू, कि आपका Q1 हो जा रहा है ना एक तरीके से, Q1 ये आपका हो जाएगा Q2, और वो क्या हो जाएगा आपका जो आंसर आएगा Q3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, फॉर्मूला क्या है 1/2 a प्लस बी तो पहले करोगे। क्या निकालने के लिए, Q निकालने के लिए। अब Q1 आपका जब निकल गया तो Q2 निकालने के लिए आप क्या करते हो, तो Q2 निकालने के लिए आप a प्लस Q1 कर देते हो। क्या कर देते हो, a प्लस Q1 जो आपका आता है। फिर Q3 निकालने के लिए आप क्या करते हो, तो आप Q3 निकालने के लिए कर देते हो Q1 प्लस v। इस तरीके से हम सॉल्व करते हो। पहले इसको निकाल लो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका जाता है 1/2 इंटू ये आपका 7 प्लस 3 2 6 अपॉन हो गया 2। इट विल बी 1/2 इंटू 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13/2, सो इट इज़ 13/4। तो सेकंड रेशनल नंबर आपका निकल करके कितना आ गया, तो सेकंड रेशनल नंबर आ गया 13/4। फर्स्ट क्या था 7/2, सेकंड क्या आ गया 13/4। अब थर्ड निकालना है। तो थर्ड निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, थर्ड के लिए हम Q3 लिख सकते हैं, कुछ भी थर्ड भी लिख दो, कोई समस्या नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, तो हम कर देते हैं 1/2 इंटू 7/2 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 2 4 8/2, एंड इट विल बी 1/2 इंटू 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी वही हो गया क्या, 4 2 8 3 2 6। चलो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा
15/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 15/4। तो 3 रेशनल नंबर्स कौन कौन से आ गए हैं, तो 7/2 आ गया, 13/4 आ गया और 15/4 आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया सॉल्व। अब 4 रेशनल नंबर दे दिया अगर, तो 4 रेशनल नंबर को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, या फिर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला सबसे अच्छा है कि डिनोमिनेटर को आप सेम करके उनके बीच में कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे 3 और 4 की अगर बात कर लें, सेकंड मेथड अगर मैं आपको बता दूँ, 3 और 4 की अगर आप बात कर लो तो क्या होगा, तो आप लिख सकते हो 3/1, इसको क्या लिख सकते हो 4/1। अब इसके बीच में डिफरेंस तो है ही नहीं, या फिर 0 पॉइंट में समथिंग है। आप इसको भी कर सकते हो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे करके 3.99 तक आप जा सकते हो यहाँ तक, यानी कितने सारे रेशनल नंबर्स हैं। बट आप और निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो, 10 में इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 में इससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको पॉइंट में नहीं जाना है तो। ये कितना हो गया 30/10 और ये कितना हो गया 40/10। अब 30 और 40 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आते हैं, तो बहुत आते हैं, लिख दो 31/10, 32/10, 33/10 ... इस तरीके से 3 पूछ रहा, कोई भी लिख दो, सब सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट आपके बुक में आंसर ये दिया है तो मुझे इस मेथड से ही कराना है, अदरवाइज आप कहोगे कि सर आप तो सही बता ही नहीं रहे हो। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो 5th वाले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। फाइंड द रेशनल नंबर्स दैट इज 1/7 ऑफ द वे फ्रॉम इतना टू इतना। आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर ये दिया क्या है, इसका मतलब क्या होता है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 + 3/4 यानी कि 7/4। चलो ये तो ठीक है। इसकी अगर बात कर ले भाई, तो इसका ये कितना दिया हुआ है आपको, तो 4 होल 3/8, इसको सॉल्व कर लो। 8 4 ज़ा 30, 2 + 3/8, ये आपका हो जाएगा 35/8। क्लियर। अब डिनोमिनेटर सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या कर लोगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 2 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8। अब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि 14/8 से लेकर के 30/8 के बीच में 7th टर्म, मतलब जो टोटल जो टर्म होगा उसका 1/7 जो होगा वही इसका आंसर होगा। कहना क्या चाह रहा है, फाइंड द रेशनल नंबर दैट इज 1/7 ऑफ द वे फ्रॉम। इसका मतलब क्या है, 35 से लेकर के 14 के बीच में आने वाले जितने भी टर्म हैं उसका 1/7 करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वही आपका रेशनल नंबर होगा। जैसे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, कितने टर्म्स आ जाएंगे, तो 14/8 के बाद 15/8, 16/8, 17/8, 18/8, 19/8 ऐसे करके कहाँ तक 35/8 तक। तो ये देख लेते हैं कितने टर्म्स टोटल आएंगे। तो आप लिख देना यहाँ पर टोटल टर्म्स बिटवीन 35/8 टू 14/8, है ना। तो अब आप इसको करने के लिए क्या कर लोगे भाई, चलो इसको तो छोड़ ही दो, अब केवल आप कर देना बस यहाँ पर 35/14। टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका कितना हो जाएगा 2, यानी टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं, तो 21 टर्म्स आ रहे हैं। तो लिख देना सिंस देयर आर 21 टर्म्स। अब जो टर्म्स है उसका क्या है 1/7, तो आप क्या कर दोगे भाई 21 टर्म्स का 1/7 कर लो। तो 21 का कर लीजिए 1/7, काटा पीटी खून खराबा, तो आंसर क्या आ रहा है 3, एंड इट इज़ नॉट योर आंसर। 3 का मतलब क्या, जो थर्ड टर्म होगा वो आंसर होगा। 14/8 के बाद करना है ना, तो ये आपका होगा 15/8, 16/8 और 17/8। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, फिर 18/8 फोर्थ टर्म, 19/8 फिफ्थ टर्म। बट हमें किससे मतलब है 17/8 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/8। या इसी को आप कैसे अगर होल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ लिख दोगे 2, यहाँ लिख दोगे 1, यहाँ लिख दोगे 8, 2 8 ज़ा 16 + 1 17। तो ये आपका हो गया आंसर। तो किस तरीके से करना था समझिए, आप इन दोनों के बीच का डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल टर्म्स निकल करके आ जाएंगे। जब टोटल टर्म्स निकल करके आ गए तो उसका 1/7 कर दीजिए। 1/7 करने पे जो वाला टर्म आया वही आंसर हो जाएगा। तो थर्ड टर्म आया था, तो थर्ड पर आंसर आपका 17/8 है। सो इट इज़ 17/8 और 2 होल 1/8। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन नंबर 5th भी हो गया सॉल्व। चलिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करके बताएंगे, 6th एंड 7th। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हम बनाएंगे उसमें बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता देंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए और जल्दी आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताओ। आइए सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 6th वाला क्या है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -1/2। तो इसको निकालने के लिए चलो Q1 Q2 इन सब का यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लो Q1 को मान लेते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए सेम फार्मूला लगा दो 1/2a + b। तो Q1 क्या हो जाएगा सर आपका, तो ये हो जाएगा 1/2
इंटू ए यानी कि -1 प्लस बी यानी कि -1/2। तो कर लो सॉल्व, तो 1/2 ये आपका क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा -2 -1/2, ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू -3/2, सो इट विल बी -3/4। तो Q1 कितना आ गया आपका -3/4। अब Q2 की अगर बात करें तो Q2 निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 A प्लस Q1। तो इसको सॉल्व करोगे तो Q2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका भाइयों, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए कितना है आपका -1 है, और ये कितना आया है प्लस, इंटू माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो 3/4 में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका -4 -3/4। तो यहाँ पर अगर हम कर लें तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपका 1/2 इंटू 4 3 कितना हो गया -7/4। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -7/8। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई -7/8। Q3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, तो Q3 निकालने के लिए हम कर देंगे 1/2 A प्लस Q1 ही करेंगे, सॉरी माफ़ करेगा, यहाँ पर ये B वाला ले लेंगे हम। कौन सा टर्म ले लेंगे, B वाला। तो क्या हो जाएगा B प्लस Q1। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा Q3 इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर कितना दिया है -1/2, ये कितना है आपका फर्स्ट वाला, तो -3/4 कर लीजिए। तो आपका Q3 कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ये आपका आ गया नीचे 4, ये कितना आ जाएगा सर, तो ये आपका आ जाएगा -4, और ये कितना चला जाएगा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ये -4 और वो उधर जाएगा, तो अरे यार 1 मिनट रुक जाओ। 2 और 4 में क्या कॉमन लिया हमने, 4 कॉमन लिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा -2। क्यों, क्योंकि 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी हो गया है ना। तो ये कितना आ गया 2, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर -3। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई, सो इट विल बी 1/2 इंटू -5/4। तो Q3 की वैल्यू आपकी हो गई -5/8। तो Q3 कितना आ गया -5/8 आ गया, यानी Q1 की वैल्यू आ गई -3/4, Q2 की वैल्यू आ गई -7/8 और Q3 की वैल्यू आ गई -5/8। अब लास्ट आपको Q4 निकालना है, तो Q4 के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा 1/2, और ये आपका क्या हो जाएगा Q3 प्लस B। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सो इट विल बी Q4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू Q3 कितना आया है -5/8 प्लस B यानी कि -1/2। तो Q4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू ये आपका हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा -5 -4। तो Q4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू -9/8, सो इट विल बी योर आंसर -9/16, है ना। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आया -3/4, सेकंड रेशनल नंबर क्या आया -7/8, थर्ड रेशनल नंबर -5/8 और फोर्थ रेशनल नंबर क्या आया -9/16। तो आप लिख लोगे 4 रेशनल नंबर्स आर। तो चारों रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, तो ये आपका है -3/4, दूसरा क्या है आपका -7/8, तीसरा क्या है आपका -5/8 और चौथा और लास्ट कितना है -9/16। सो हियर इट इज़ योर आंसर। तो ये था आपका 6 क्वेश्चन, और आज इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो कि हम 7th करने जा रहे हैं। उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम बाकी 8 से लेकर के 11 तक के 11 कितने क्वेश्चन हैं बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और 7th वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं, और आज इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्सप्रेस 12/125 एज डेसिमल फ्रैक्शन। तो कुछ नहीं करना है भाई, 12 अंदर कर लीजिए, 125 को बाहर कर लीजिए, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर 0 लगाइए तो यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं सकता था। फिर 12 टेंजा होता है 125 टेंजा हो जाएगा 1250, तो 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स ले जाओ तो 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 + 4 22 कैरी 2, 9 1 जा 9 + 2 कितना हो जाएगा 1125। तो ये आ गया 10 - 5 5, 9 - 2 7, और ये आपका कटपुट हो गया यानी 0 आ गया। अब हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए क्योंकि एक बार डेसिमल और 0 लगा दिया आपने तो 0 आप अपने आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो 125 के टेबल में 750 कितनी बार में आएगा, तो 250 हो जाएगा 2 टाइम्स में, 250 500 और ये आपका जाएगा 6 टाइम्स में, है ना। तो 6 5 से कितना होता है 30,
6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 कितना होगा 750। तो आपका आंसर कितना आ गया बाबू? तो आंसर आपका आ गया 0.096 यूनिट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमें करना था 7th वाले क्वेश्चन को। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको इस तरीके से ही करके डेसिमल में आंसर लाना है। तो चलिए फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चंस जो भी हमने सॉल्व किए वो समझ में आया होगा। पसंद आता तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और सबको बता दीजिए कि क्लास 9th का वीडियो लेक्चर का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे ही हम सारे जितने भी आपके 20 चैप्टर्स हैं उन सबको धूमधाम से खत्म करेंगे। जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।